गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग कल कहाँ तक पढ़े थे? कल हम लोग पढ़े थे कि हम लोग पढ़ रहे थे वर्ब का डेफिनेशन हो गया था। वर्ब हम लोगों ने दो प्रकार के पढ़े थे। कौन कौन से? एक था मेन वर्ब और एक क्या था? एक्सुलरी वर्ब, जिसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। तो मेन वर्ब हम लोग पढ़ चुके थे। मेन वर्ब टोटल हम लोग पढ़ चुके थे, उसके टाइप्स भी पढ़ चुके थे। हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे थे? एक्सुलरी वर्ब स्टार्ट कर रहे थे। क्या स्टार्ट कर रहे थे? एक्सुलरी वर्ब। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक्सुलरी वर्ब पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक्सुलरी वर्ब में मैंने आप लोगों को बताया कि एक्सुलरी वर्ब क्या होता है, ठीक है। एक्सुलरी वर्ब के बारे में हमने आपको बताया था कि क्या होता है एक्सुलरी वर्ब। किसी भी चीज़, जैसे मतलब कोई भी सेंटेंस हम लोग बनाते हैं, टेंस के द्वारा अगर उसको हमको क्या करना हो, निर्माण करना हो, तो उसमें जो मेन वर्ब की सहायता करता है उसी को क्या बोलते हैं? एक्सुलरी वर्ब बोलते हैं, ठीक है। मैंने एक बात भी बताया, मैंने बताया था कि कम से कम एक्सुलरी वर्ब की संख्या क्या होती है? 12 होती है, ठीक है। कितनी होती है? 12 होती है, ठीक है। लेकिन जब हम उसका एक्सपेंशन करते हैं, इसका एक्सपेंशन मतलब क्या? जब हम उसका विस्तार करते हैं तो उनकी संख्या कितनी हो जाती है? 24 हो जाती है, ठीक है। तो कल हम लोग यहाँ तक पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सुलरी वर्ब। मैंने बताया था कि एक्सुलरी वर्ब भी क्या होता है? दो प्रकार के होते हैं। क्या होता है? प्राइमरी एक्सुलरी, एक क्या होता है? मॉडल एक्सुलरी, ठीक है। आज हम लोग वही पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज क्या है? फर्स्ट क्या था? हम लोग क्या पढ़े थे? एक्सुलरी वर्ब पढ़े थे। एक्चुअली हम लोग कितने प्रकार के पढ़े थे? दो प्रकार के। एक को क्या बोलते हैं? प्राइमरी एक्चुअली, और दूसरा क्या था हमारा? मॉडल एक्चुअली। प्राइमरी एक्चुअली के अंतर्गत कौन कौन आता है? प्राइमरी एक्चुअली के अंतर्गत 3 आते हैं। मैंने कल बताया था कि जो 12 होते हैं उनमें से क्या था? एक बी था, एक डू था और हैव था, ठीक है। क्या था? बी, डू और हैव। तो उसमें प्राइमरी एक्चुअली के अंतर्गत यही तीनों आते हैं। प्राइमरी एक्चुअली के अंतर्गत तीन आते हैं। कौन कौन? वर्ब टू बी। वर्ब टू बी में कौन कौन आता है? जो हमारे जैसे हो गए एम, इज, आर, वाज और वर। वर्ब टू डू में डू, डज और क्या था? डिड था। क्या था? वर्ब टू हैव। क्या था हमारा? वर्ब टू हैव। इसके अंतर्गत कौन आता था? हैव, हैज और हैड। मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली वर्ब किसको बोलते हैं? एक्चुअली वर्ब उसे बोलते हैं जो क्या करते हैं? टेंस के द्वारा अगर हम लोग एक सेंटेंस का निर्माण करना चाहें तो उसकी फॉर्मेशन में जो मेन वर्ब की सहायता करता है उसे क्या बोलते हैं? एक्चुअली वर्ब। एक्चुअली वर्ब दो प्रकार के पढ़े थे। क्या था? प्राइमरी, एक क्या था? मॉडल, ठीक है। प्राइमरी एक्चुअली वर्ब के अंतर्गत कौन आते हैं? वर्ब टू बी, वर्ब टू डू और वर्ब टू हैव, ठीक है। तो वर्ब टू बी में कौन कौन आता है? एम, इज, आर, वाज और वर, ठीक है। लेकिन वर्ब टू डू में कौन आता है? डू, डज और डिड। और वर्ब टू हैव में कौन आता है? हैव, हैज और हैड। तो ये प्राइमरी एक्चुअली के अंतर्गत आता है। उसके बाद क्या पढ़ना है? मॉडल एक्चुअली। क्या था हमारा? मॉडल एक्चुअली। मॉडल एक्चुअली के अंतर्गत कौन कौन है? मैंने आपको बताया था क्या क्या आता है? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, वी, वुड, मस्ट, डेयर, नीड, यूज्ड टू, ought to। कौन कौन आते हैं? मॉडल एक्चुअली के अंतर्गत कैन, कुड, मे, माइट,
शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, डेयर, नीड, यूज टू और आउट टू, ये हमारे किसके अंतर्गत है? मॉडल एक्चुअली के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब प्राइमरी एक्चुअली और मॉडल एक्चुअली में दोनों में जो होते हैं क्या होता है? एक उसका क्या होता है? प्रेजेंट में होता है, क्या होता है? पास्ट में होता है। क्या होता है? प्रेजेंट में होता है, और एक क्या होता है? पास्ट में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसको भी देख लीजिए। तो हमारा एक्चुअली है, एक्चुअली को क्या होता है? प्रेजेंट में होता है, और एक क्या होता है? पास्ट में होता है। किसमें होता है? प्रेजेंट में होता है और एक पास्ट में होता है। ठीक है, इसमें क्या आता है? हमारा प्राइमरी एक्चुअली, ठीक है, प्राइमरी एक्चुअली के प्रेजेंट में कौन आता है? इज, एम और आर, कौन आता है? इज, एम और आर। ठीक है, जबकि उसको प्लूरल में पास्ट में कौन आता है? वाज, वर। मॉडल एक्चुअली, मॉडल एक्चुअली में कौन कौन से आते हैं? कैन, शैल, विल, मे, मस्ट, यूज टू, डेयर, नीड और टू। क्या आता है? यूज टू। क्या आता है? यूज टू। जबकि पास्ट में कौन आता है? कुड, शुड, वुड, माइट, और क्या आता है? वुड, शुड, वुड, माइट। ठीक है, और एक क्या आता है? यूज टू भी इसके भी अंतर्गत आता है, उसमें भी आता है, इसमें भी आता है। ठीक है, इसके क्या होता है? प्रेजेंट में भी आता है, पास्ट में भी आता है, दोनों में आता है। ठीक है, ये हमारे यहाँ की प्राइमरी एक्चुअली में क्या होता है? प्राइमरी एक्चुअली एक मॉडल एक्चुअली, एक प्रेजेंट में होता है, एक पास्ट में होता है। ठीक है, तो प्रेजेंट, प्राइमरी एक्चुअली के प्रेजेंट में कौन कौन आता है? एम, इज, आर, और फिर पास्ट में कौन आता है? वाज और वर। ठीक है, उसका प्राइमरी मॉडल एक्चुअली के प्रेजेंट में कौन आता है? कैन, शैल, विल, मे, मस्ट, डेयर, नीड और टू, और फिर क्या होता है? यूज टू। कौन कौन आता है? और टू और यूज टू। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? मॉडल एक्चुअली में कौन कौन से आते हैं? क्या आता है? उसके बाद मॉडल एक्चुअली के पास में क्या आता है? कुड, शुड, वुड, माइट और यूज टू। क्या आता है? कुड, शुड, माइट, वुड और यूज टू। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ें? अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो क्या आता है, जो हम लोग का यूज होता है, कि हम लोग कैन का यूज कहाँ पर करते हैं, सेल का यूज कहाँ पर करते हैं, शुड का यूज कहाँ पर करते हैं, इन सब के बारे में पढ़ें। पहले इसको लिखिए। ठीक है, मॉडल एक्चुअली, ठीक है। अब मॉडल एक्चुअली सबसे पहले हमको जाने कि मॉडल एक्चुअली में क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है मॉडल एक्चुअली? मॉडल एक्चुअली में पर्सन का और नंबर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्या होता है? मॉडल एक्चुअली में हमारे पर्सन और नंबर का क्या होता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं
मॉडल एक्चुअली में नंबर और पर्सन का कोई मतलब नहीं होता, का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक, क्या मॉडल एक्चुअली में नंबर और पर्सन के क्या होता है, कोई मतलब नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल से हम लोग ये समझते हैं, जैसे ही कैन डू दिस, ठीक है, ही कैन डू दिस, और ये क्या होता है, दे कैन डू दिस। ठीक है, अब ही कैन, ये क्या हमारा थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का ये हमारा क्या है, सिंगुलर नंबर है, तो उसके साथ भी कैन लगा। और दे क्या है, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है, उसके साथ भी कैन लगा, तो उनमें कोई मतलब नहीं, कोई चेंजिंग तो हुआ नहीं, कि ऐसा तो नहीं है कि कैन बदल गया हमारा। ठीक है, तो क्या कोई चेंज नहीं पड़ता। चाहे उसी तरह से ये भी हम लोग देख सकते हैं कि यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस, इसमें यू है, यू क्या है हमारा, जो सेकेंड पर्सन का सिंगुलर है, तो उसमें भी क्या होता है, कैन ही का यूज होगा। तो ये क्या होता है कि उनका मॉडल एक्चुअली में नंबर और पर्सन का कोई मतलब नहीं होता, वो सेम ही रह जाता है। ठीक है, ये लिख लिया। दूसरा एक बात ये भी जानेंगे कि मॉडल एक्चुअली के बाद, मॉडल एक्चुअली के बाद ऑलवेज गिवन आता है। मॉडल एक्चुअली के बाद हमेशा क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ठीक है, ये भी जानिए कि मॉडल एक्चुअली के बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ठीक है, जैसे देखिए एग्जाम्पल में, वी कैन ड्राइव कार। ठीक है, तो वी कैन के बाद क्या है, वर्ब का हमारा क्या हुआ, फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का क्या है हमारा फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, चेक कर सकते हैं क्या कि यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस, तो इसके बाद भी क्या है हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही है। ठीक है, तो जो हमारा मॉडल एक्चुअली के बाद क्या होता है, हमेशा V1 नहीं आता है। ठीक है, V2 किस कंडीशन में आएगा, जब इसके साथ क्या आ जाए, जब हम लोग क्या करते हैं, टेंसेज के अनुसार हैव, हैज और बी का यूज करेंगे, तो इनमें V2 और V3 चेंज हो सकता है। लेकिन नॉर्मल हमारा चाहे कैन हो, कुड हो, मे हो, माइट हो, सेल हो, शुड हो, वुड हो, माइट हो, ठीक है, यूज टू हो, डेयर टू हो, नीड हो, सभी के साथ वर्ब का हमेशा क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। इसको कर लीजिए। अब उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूज ऑफ कैन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, यूज ऑफ कैन के बारे में। यूज ऑफ कैन, तो सबसे पहले फर्स्ट क्या होता है, कैन का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, एबिलिटी, कैपेसिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कैन का यूज करते हैं। किसके लिए करते हैं, एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए। ठीक है,
टू एक्सप्रेस एबिलिटी पावर और कैपेसिटी। मतलब क्या होता है, हम इसमें क्या करते हैं, इसमें दर्शाता है किस चीज के बारे में बताता है, टू एक्सप्रेस किसको करता है, एबिलिटी पावर और कैपेसिटी को, हमारी योग्यता के बारे में बताता है, ठीक है, हमारे पावर शक्ति के बारे में बताता है, हमारी कैपेसिटी हमारी क्षमता के बारे में बताता है। तो वहाँ उस कंडीशन में जब हम ऐसा सेंटेंस आए जो हमारी एबिलिटी को दर्शाए, पावर को दर्शाए, और कैपेसिटी, एबिलिटी मतलब योग्यता को दर्शाए, पावर में शक्ति, और फिर क्या होता है कैपेसिटी मीन्स क्या होता है जो हमारी क्षमता को दर्शाए, तो उसको वहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, कैन का यूज करते हैं। वहाँ पे किसका यूज करते हैं हम लोग, कैन का, ठीक है। जैसे क्या बोल सकते हैं कि वी कैन स्पीक, एग्जाम्पल में लोग कैसे बोलते हैं, वी कैन स्पीक इंग्लिश, वी कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये हमारी क्या है, कैपेसिटी है ना, हमारी ये एबिलिटी है कि क्या हम लोग इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है, he climbed the tree, he can climb tree, ठीक है, he can climb tree, वो क्या करता है, पेड़ पर चढ़ सकता है, तो उसकी कैपेसिटी है, उसकी क्षमता है, ठीक है, कि वो क्या कर सकता है, पेड़ पर चढ़ सकता है, ठीक है। You can solve this problem, तुम इस समस्या को क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो, तो उसकी भी क्या है, एक क्षमता है। तो जो हमारी एबिलिटी पावर और कैपेसिटी के बारे में बताता है, मतलब क्या हो, एबिलिटी हमारी योग्यता के बारे में बताए, पावर हमारी जो शक्ति के बारे में बताए, कैपेसिटी जो हमारी क्षमता, शक्ति और क्षमता के बारे में बताए, उसी को क्या वहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ऐसे सेंटेंस में किसका यूज करेंगे हम लोग, कैन का यूज करेंगे, ठीक है। ऐसे सेंटेंस में किसका यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। इसको कर लीजिए। उसके बाद दूसरा हम लोग इसमें देखते हैं, टू एक्सप्रेस theoretical possibilities, ठीक है। जो क्या करते हैं, जो हमारे दर्शाए किसके, थ्योरेटिकल मीन्स क्या होता है, सैद्धांतिक, और पॉसिबिलिटीज मीन्स क्या होता है, संभावना, जो हमारे सैद्धांतिक संभावनाओं को दर्शाए, मतलब क्या होता है, वो सभी के लिए हो जाता है, सब वो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में दर्शाए, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, और फिर क्या करेंगे, कैन का यूज करेंगे, क्या करेंगे, किसका यूज करेंगे, कैन का करेंगे हम लोग, किसका यूज करेंगे हम लोग, कैन का यूज करेंगे, ठीक है। जो क्या कर, टू एक्सप्रेस थ्योरेटिकल मतलब सैद्धांतिक, जो सिद्धांतवादी हो, ठीक है, सैद्धांतिक मतलब जो क्या हो, सभी के लिए क्या हो, सत्य हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी क्या बोलते हैं हम लोग, क्या किसका यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल में, मैन कैन मेक मिस्टेक्स, इंसान क्या कर सकता है, गलतियां कर सकता है, इंसान क्या कर सकता है, मैन कैन मेक मिस्टेक्स, ठीक है, इंसान क्या कर सकता है, गलतियां कर सकता है, ठीक है। जैसे क्या, दिस न्यूज कैन नॉट बी ट्रू, ठीक है, यह न्यूज क्या है, सत्य नहीं है, तो ठीक है। तो ऐसी हो सकती है, कोई भी न्यूज सत्य भी हो सकता है, सत्य भी उस कंडीशन में थ्योरेटिकल हो, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कैन का यूज करेंगे, ठीक है। मैन कैन मेक मिस्टेक्स, मनुष्य क्या कर सकता है, गलतियां कर सकता है, तो वहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है, मतलब सैद्धांतिक पॉसिबिलिटी, ठीक है, जो क्या हो, सभी के लिए हो, प्रत्येक लोगों के लिए, एवरीवन के लिए हो, तो क्या हो,
वैसे पर हम लोग उस जगह पर क्या करेंगे, वैसे सेंटेंस में हम किसका यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। ठीक है, मतलब क्या, टू एक्सप्रेस परमिशन, हैबिट और नेचर। ठीक है, मतलब क्या होता है, जो परमिशन लेना हो किसी से, क्या लेना, आज्ञा लेना हो। ठीक है, किसी की आदत हो, क्या नेचर को, उसके बारे में, नेचर की जो सब जिसका जो स्वभाव कैसा है उसके बारे में जब हम लोग बात करें तो वहाँ पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कैन का यूज करते हैं। वहाँ पर भी किसका यूज करेंगे, हम लोग कैन का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे क्या होता है, जैसे कि आज परमिशन का मतलब क्या, चाहे आज्ञा ले चाहे दे, दोनों के अर्थ में हम लोग क्या कर सकते हैं, कैन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है एग्जाम्पल, यू कैन स्टे हियर, तुम यहाँ पर ठहर सकते हो, तुम यहाँ पर रुक सकते हो। तो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर परमिशन को क्या किया जाता है, दिया जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग आज परमिशन को लेने के लिए भी और परमिशन को देने के लिए भी हम लोग किस चीज़ का यूज करेंगे, कैन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से हमारे हैबिट के बारे में भी, और फिर क्या कर सकते हैं, हमारे नेचर के बारे में भी यूज कर, जो पता है उसको क्या कर सकते हैं। जैसे क्या, कैन आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, यहाँ परमिशन ले रहे हैं ना, यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर तो परमिशन दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर परमिशन दे रहे हैं, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, परमिशन मांग रहे हैं। ठीक है, क्या है ना, यूज योर फोन, ये क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ, तो हम लोग क्या करें, परमिशन को मांग रहे हैं। ठीक है, पिक पॉकेट कैन स्पेयर इसका मतलब कि पिक पॉकेट कैन स्पेयर नन, मतलब क्या होता है, जो पॉकेट, पिक पॉकेट मतलब क्या होता है, जो पॉकेट मारने वाला होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिक पॉकेट। स्पेयर मतलब छोड़ना। ठीक है, जो पॉकेट मारने वाला होता है, चाहे कोई भी हो, धनी हो, गरीब हो, अमीर हो, किसी को भी हो, क्या कर सकता है, करता है, वो नहीं छोड़ता है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, वो क्या हुआ, उसका नेचर हुआ, चाहे उसका हैबिट हुआ, वो ए पिक पैकेट कैन, पिक पॉकेट कैन स्पेयर नन। ठीक है, हो जाए बस कहने का। क्या होता है, टू एक्सप्रेस ऑफर और रिक्वेस्ट। ठीक है, टू एक्सप्रेस ऑफर और रिक्वेस्ट। ठीक है, किसी को हम लोग ऑफर करें चाहे किसी से हम लोग रिक्वेस्ट करें, तो उस कंडीशन में भी क्या कर सकते हैं, हम लोग किसका यूज कर सकते हैं, कैन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे क्या हो सकते हैं एग्जाम्पल, कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो यहाँ पर कैन का भी यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम लोग ज़्यादातर मे का यूज करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा और फिर पोलाइटली रिक्वेस्ट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। इसीलिए यहाँ पर ज़्यादातर हम लोग किसका यूज कर सकते हैं, मे का यूज करते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कैन का भी यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं,
ठीक, जैसे क्या किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, कैन का यूज करते हैं। कैन आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कैन आई सिट हियर, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग किसका यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। ठीक, इसको हम लोग क्या किसी को ऑफर करें या फिर क्या करें, किसी को रिक्वेस्ट करें, तो वहाँ पर हम लोग किस चीज़ का यूज कर सकते हैं, कैन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, टू एक्सप्रेस पर्पस। ठीक है, तो किसी भी उद्देश्य के बारे में को भी दर्शाने के लिए हम लोग किसका यूज कर सकते हैं, कैन का यूज कर सकते हैं। किसी भी उद्देश्य को दर्शाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कैन का यूज कर सकते हैं। जैसे यू वर्क हार्ड तो क्या कर तुम यू वर्क हार्ड मतलब कठिन परिश्रम करोगे तो क्या करते यू कैन पास द एग्जाम। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, एक पर्पस हो, एक उद्देश्य कि अगर हम लोग क्या करेंगे, कठिन परिश्रम करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, जब हम लोग कठिन परिश्रम करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्जाम को पास कर सकते हैं। ठीक है, इफ यू वर्क हार्ड सो दैट आवर चिल्ड्रंस कैन बी गुड सिटीजन। अगर हम लोग क्या करेंगे, कठिन परिश्रम करेंगे तो हमारे बच्चे क्या बन सकते, अच्छे नागरिक बन सकते थे। क्या हमारा उद्देश्य, कठिन परिश्रम करने का उद्देश्य क्या है, ताकि हमारे बच्चे क्या हो सके, अच्छे सिटीजन बन सके। ठीक है, उसी तरह से क्या हो, अगर हम कठिन परिश्रम करेंगे तो क्या कर सकते हैं, एग्जाम को पास कर सकते हैं। तो ये क्या है, हमारे कैन का यूज है। ठीक है, तो ये हमारे कैन के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आगे के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो हम लोग कुड हुआ, मे हुआ, माइट हुआ, ठीक है, शैल हुआ, शुड हुआ, विल हो, इनके बारे में हम लोग आगे चलते हैं। ओके, बाय।